हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि कोरोना महासंकट की इस महामारी के दौर में भी आप अपने घर पर स्वस्थ और बेहतर होंगे और मेरे वीडियोस का लाभ उठाते रहेंगे। बच्चों, मैं फिर से आपका बायोलॉजी फैकल्टी अभिनव सिंह एक और कड़क वीडियो लेकर आ गया हूं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखा करो बच्चों, तभी मेरे वीडियोस की गहराइयों को और बायोलॉजी के प्रति जो डेप्थ है उस नजरिए को पूरे तरीके से आप आत्मसात कर पाओगे। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। In the previous video we have discussed already about the tooth anatomy under human nutrition, human digestion topic. In this video we have to discuss about salivary glands. What is the role of salivary glands inside human digestion? Already we know that teeth and tongue both are helpful in the physical digestion inside a buccal cavity, but salivary glands are mainly helpful for the biological digestion or biochemical digestion of the food particles inside the buccal cavity. इस वीडियो में हम लोग टोटली फोकस करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तब जाकर बक्कल कैविटी का ये सेशन जो है कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमंस आर परफॉर्मिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन। जब ह्यूमन होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। इंजेशन कैसे परफॉर्म होता है? तो माउथ के थ्रू। वी नो दैट माउथ इज एन इंजेस्टिव ऑर्गन इनसाइड ह्यूमन बीइंग। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। अब जब कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक कर लिया है तो कॉम्प्लेक्स फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन और बायोकेमिकल डाइजेशन, दो तरह के डाइजेशन होते हैं। फिजिकल डाइजेशन मीन्स ओनली द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू इट्स सिंपलर साइज, यानी फूड जो कि लार्जर मॉलिक्यूल है अब वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाएगा, उसका साइज बहुत छोटा होगा, इसे बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन। और फिजिकल डाइजेशन किसकी वजह से होगा? टीथ और टंग की वजह से होगा, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें जानना है कि बायोलॉजिकल डाइजेशन या बायोकेमिकल डाइजेशन कैसे होता है, कैसे बक्कल कैविटी के अंतर्गत एक एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल डाइजेशन। हम किस एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट salivary glands. Already we know that we have 3 pairs of salivary glands. ठीक है, हमारे बॉडी में salivary glands की टोटल संख्या कितनी पाई जाती है, यानी बक्कल कैविटी में salivary glands की संख्या कितनी पाई जाती है? 3 pairs, ठीक है। जिनमें से वो जो 3 pairs है, इसका मतलब टोटल 6 salivary glands पाए जाते हैं। ये असल में इनमें जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स है हम लोग सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां पर आप देख रहे हो ये जो इमेज है, इसमें मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स का भी यहां पर डिटेल है और माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स का भी डिटेल है, ठीक है। तो माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं जानेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे। यहां पर जो आप 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स का यहां पर जो आप लेवलिंग देख रहे हो, जो आप नाम देख रहे हो, ये तीनों कौन कौन है? तो फर्स्ट पैरोटीड ग्लैंड, सेकंड सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो इन तीनों को समझने से पहले एक चीज जान लो, यह जो आप इमेज देख रहे हो, एक साइंटिस्ट, ये कौन से साइंटिस्ट हैं? तो इनका नाम है विलियम ब्यूमॉन्ट। विलियम ब्यूमॉन्ट वाज एन अमेरिकन आर्मी सर्जन। ये एक आर्मी सर्जन थे एंड ही डिस्कवर्ड फर्स्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन स्टोमक का स्टडी किया था और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सारी दुनिया को बताने वाले यही यूएस आर्मी सर्जन विलियम ब्यूमॉन्ट थे, ठीक है। तो हमें एक आइडिया लगा कि चलो ये अमेरिका का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट
योगदान था इन द फील्ड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम सैलिवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे थे। हमने जाना कि चलो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज माउथ कैविटी एंड माउथ कैविटी इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम बक्कल कैविटी की बात करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझना है ओरल कैविटी या माउथ कैविटी की भी बात साथ साथ हो रही है। ठीक है, अब देखो यहां सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब सैलिवरी ग्लैंड में सबसे फर्स्ट मेजर सैलिवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें विच इज कॉल्ड एज पैरोटीड ग्लैंड। देखो पैरोटीड नाम से पकड़ में आता है कि पैरोटीड ग्लैंड इज एक्चुअली लोकेटेड जस्ट बीनीथ और बिलो आवर एक्सटर्नल ईयर लोब्स। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर लोब होते हैं उनमें ये उसके जस्ट नीचे पाया जाता है ये पैरोटीड ग्लैंड। दिस पैरोटीड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। बक्कल कैविटी में सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड यही होता है। ठीक है, अब सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है? तो देखो सैलिवरी ग्लैंड एक्चुअली सीक्रेट्स सैलिवा। ये जो फ्लूइड सीक्रेट करता है उसे सैलिवा कहते हैं। और यह जो सैलिवा है इसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है। 6.8 का मतलब ये स्लाइटली, सीधा समझो, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा 6.8। ठीक है, जिसकी वजह से चूंकि ये 6.8 पीएच वैल्यू का है, स्लाइटली यह स्लाइटली एसिडिक नेचर का है, जिसकी वजह से यह फूड के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का साहस रखता है, कैपेसिटी रखता है। सो दैट ये असल में ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? तो इस सैलिवा में असल में क्या क्या होता है? अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, अगर सैलिवा के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सैलिवा में मोस्टली सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर। फिर इसके बाद और क्या होंगे? तो कुछ मिनरल्स भी होंगे। और क्या होंगे इसमें? तो इसमें सॉल्ट्स होंगे। और क्या होंगे? तो इसमें लाइसोजाइम्स होंगे, लाइसोजाइम्स। ठीक है, और क्या होंगे? तो इसके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। उस डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं? उस डाइजेस्टिव एंजाइम को सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। अब देखो, दिस टाइलिन टर्म was actually coined by a Swedish chemist Jones Jacob Berzelius। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये जोन्स जैकब बर्जिलियस का इमेज था। ठीक है, और वो कहां से, किस कंट्री से बिलोंग रखने वाले थे? तो स्वीडन के वो केमिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले टाइलिन टर्म दिया जिसे हम लोग आज तक प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं। एंड दिस टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब हुआ कि ये फूड के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट को इसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा। यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म क्या कहलाता है? स्टार्च। इसका मतलब इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च मॉलिक्यूल्स, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। ये कॉम्प्लेक्स शुगर स्टार्च को इसके सिंपलर फॉर्म माल्टोज और डेक्सट्रीन में तोड़ेगा। फिर यही माल्टोज फिर आगे फर्दर ब्रेकडाउन होगा सुक्रोज में, फ्रुक्टोज में, देन ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहां पर हमने समझ लिया सैलिवरी एमाइलेज जो कि सैलिवा में प्रेजेंट था, एक डाइजेस्टिव एंजाइम था। और ये सारा का सारा डिस्कशन हम सिर्फ और सिर्फ पैरोटीड ग्लैंड की कर रहे हैं। अब देखो, जो पैरोटीड ग्लैंड है जो कि एक्चुअली लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, इट मेक्स ओनली 25% ऑफ सैलिवा। यह बस 25% सैलिवा ही यह बनाने का काम करता है। ठीक है, तो बाकी सैलिवा कौन बनाता है? तो बाकी सैलिवा के बारे में हम आगे के सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ी देर में हम लोग जान लेंगे, वहां हम समझ पाएंगे। फिलहाल पैरोटीड ग्लैंड पर हम फोकस कर रहे हैं। अब देखो, दिस पैरोटीड ग्लैंड ओपन्स इनटू द सेकंड मोलर ऑफ upper jaw by the help of a duct known as Stenson's duct। Stenson's duct के माध्यम से
ये जो ग्लैंड है ये ओपन होगा कहाँ, तो हमारे अपर जॉ में जो सेकंड मोलर होता है वहां पर ये जाकर खुलता है। ठीक है, तो सिंपल समझो कि ये जो भी सारे जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं इनका लोकेशन अलग अलग है, लेकिन फाइनली ये सीक्रेट सैलिवा ही करेंगे और उसमें प्रेजेंट होगा कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे जो अलग अलग तरीके से फूड के बायोलॉजिकल डाइजेशन में मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैरोटिड ग्लैंड के बारे में एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक है, देखो दिस पैरोटिड ग्लैंड इज एक्चुअली मेड ऑफ एंजाइम्स एंड वाटर मोस्टली दैट विल हेल्प इन द बायोलॉजिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद लेना। डाइजेस्टिव एंजाइम, किस डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद ली गई, तो टैलिन की मदद ली गई, सेलेवरी एमाइलेज की मदद ली गई। क्या हुआ उससे, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म स्टार्च टूटा। किसमें टूटा, तो माल्टोज और डेक्सट्रीन में टूटा। ठीक है, अब यहां पर यह एक और बात जान लो कि इस वजह से फूड का यहां पर ब्रेकडाउन हुआ है। अब फूड स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा इनटू स्फेरिकल फॉर्म्स। और अब जो स्फेरिकल फूड पार्टिकल की हम बात कहेंगे, दिस स्फेरिकल फूड पार्टिकल इज एक्चुअली नोन एज बोलस, उसे बोलस कहा जाएगा। तो ये टोटल का टोटल पैरोटिड ग्लैंड के बारे में था। अब हम लोग सेकंड सैलिवरी ग्लैंड की बात कर लें। द सेकंड सैलिवरी ग्लैंड इज नोन एज सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड। जैसा नाम है, सब का मतलब होता है अंडर यानी नीचे, बिलो। ठीक है, और मैंडिबल बोलते हैं लोअर जॉ को और मैक्सिला बोलते हैं अपर जॉ को। अब तय हो गया कि अच्छा ये जॉ के नीचे पाया जाएगा। कौन सा ग्लैंड, कौन सा सैलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ आवर जॉ। ठीक है, तो अच्छा ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड किस डक्ट के माध्यम से ओपन होगा, कहां ओपन होगा, तो इट opens just near the second incisor of lower jaw। हमारे लोअर जॉ के जो इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर होता है, वहां पर ये एक डक्ट के माध्यम से खुलता है, जिस डक्ट को हम लोग वार्टन डक्ट कहते हैं। वार्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढूंढा था, तो उनके नाम की वजह से नाम पड़ा वार्टन डक्ट। ठीक है, अब इसका काम क्या है, सब मैंडिबुलर डक्ट क्या करेगा, तो देखो सब मैंडिबुलर डक्ट जो है ये इट इज कनेक्टेड विथ म्यूकस ग्लैंड विच सिक्रेट्स म्यूसिन और म्यूकस। अब यह जो म्यूसिन या म्यूकस होता है ये एक वैक्सी एटमोस्फेयर क्रिएट करेगा, एक वैक्सी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा इनसाइड बक्कल कैविटी दैट विल बूस्ट द बायोलॉजिकल डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल। ठीक है, ये उस फूड को वेट बनाकर रखेगा, वेट यानी भिगा कर रखेगा ताकि फूड के डाइजेशन में मदद मिल सके। ठीक है, ठीक यही काम थर्ड वाला ग्लैंड भी करेगा, थर्ड वाला सैलिवरी ग्लैंड विच इज नोन एज सबलिंगुअल ग्लैंड। देखो लिंगुअल टर्म सब का मतलब हो गया बिलो नीचे, और लिंगुअल टर्म किससे लिया गया है, लिंगुला से। लिंगुला इज द अनदर नेम ऑफ टंग, जीभ, जिह्वा। इसका मतलब सबलिंगुअल ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो लिंगुला और टंग। ठीक है, हमारे टंग के नीचे पाया जाएगा। अब सबलिंगुअल ग्लैंड इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ म्यूकस ग्लैंड विच सिक्रेट्स म्यूसिन एंड दिस म्यूसिन हेल्प्स to become wet of our food, due to which it may also support the biological digestion। देखो मेनली बायोलॉजिकल डाइजेशन फूड का यानी स्टार्च का डाइजेशन असल में कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो पैरोटिड ग्लैंड की वजह से हो रहा है मेनली। ठीक है, क्योंकि वह जो है क्या सिक्रेट किया, तो उसके सैलिवा में वो जो 25% ही जो सैलिवा सिक्रेट किया है उसमें असल में वहीं पर एंजाइम सिर्फ पाया जा रहा है। टाइलिन, सैलिवरी एमाइलेज सिर्फ वहीं पाया जा रहा है, पैरोटिड ग्लैंड में ही सिक्रेट हो रहा है, उसी के सैलिवा में सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरे लोकेशन की बात करें जैसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड मेक्स 75% ऑफ द टोटल सैलिवा का 75% सैलिवा अकेला सब मैंडिबुलर ग्लैंड बनाता है, लेकिन चूंकि इसके पास एंजाइम्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये स्टार्च को ब्रेक नहीं कर पाता है। हाँ, स्टार्च को ब्रेक करने के लिए उसको उस फूड को भिगा कर रखने में
ये म्यूकस ग्लैंड से सपोर्ट लेता है जिससे म्यूसिन सीक्रेट होता है। बस इतना ही इसका काम है। ठीक ऐसा ही काम सबलिंगुअल ग्लैंड का भी है। देखो, सबलिंगुअल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। इट मेक्स ओनली 5% ऑफ द टोटल सैलिवा। ये मात्र 5% ही सैलिवा का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली देखो, यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली दिस सीक्रेट्स ए फैट डाइजेस्टिव एंजाइम नोन एज लिंगुअल लाइपेज। उसे लिंगुअल लाइपेज कहते हैं, जो कि फैट को, कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल को जरा सा मात्र, हल्का सा ही कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल का डाइजेशन करेगा। कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा असल में। तो लेकिन वहां पर बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ फैट डाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, इसीलिए ये उतना कोई बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बस यहां पर ये सिंपल से समझो कि बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट का ही डाइजेशन यहां संभव हो पाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज आपको जानना चाहिए। यहां तो हमने जो समझा, ये जो हम लोग बात कर रहे थे सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। सबलिंगुअल ग्लैंड ओपन्स इनटू डक्ट। यह भी एक डक्ट में जाकर खुलेगा। ठीक है, और उस डक्ट का नाम याद रखना है। दिस डक्ट इज नोन एज रिविनस डक्ट और बार्थोलिन्स डक्ट। उसे बार्थोलिन डक्ट या रिविनस डक्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने समझ लिया। एक बार फिर से रिकैप कर दें, बहुत ही फास्ट तरीके से रिवाइज कर ले। तो हमने जाना कि चलो सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में पाए जा रहे थे। मेजर यही तीनों सैलिवरी ग्लैंड है। सबसे ऊपर वाला जो सैलिवरी ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट जो सैलिवरी ग्लैंड है, उसे पैरोटिड ग्लैंड बोलेंगे। यह ईयर लोब के नीचे पाया जाएगा, खुलेगा, जिस डक्ट के माध्यम से, उस डक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस डक्ट को हम लोगों ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? तो वह जो डक्ट था जो कि हमारे अपर जॉ के सेकंड मोलर में जाकर खुल रहा था ना। ठीक है, और वहां पर वो क्या काम कर रहा था? तो वो जो सैलिवा, वो 25% ही सैलिवा बना रहा था, जिसमें सैलिवरी एमाइलेज और टैलिन था। और ये टैलिन और सैलिवरी एमाइलेज क्या कर रहा था? तो फूड के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म स्टार्च को तोड़ रहा था, किसमें? माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में, था ना। और वो किस डक्ट में खुल रहा था? तो वो स्टेनसिस डक्ट में खुल रहा था। फिर सेकंड वाला हमने ग्लैंड पढ़ा, वो था सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। वो 75% सैलिवा बना तो रहा था, लेकिन उसके पास कोई एंजाइम्स थे नहीं। वो म्यूकस ग्लैंड से सपोर्ट लिया, म्यूसिन सीक्रेट किया, जिसकी वजह से एक वेट इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ और फूड के बायोलॉजिकल डाइजेशन में एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और यह किस डक्ट के माध्यम, यह किस डक्ट में खुलता है? तो यह जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, दिस ग्लैंड ओपन्स इनटू वार्टन डक्ट में खुलता है। ठीक है, और थर्ड वाला जो सबलिंगुअल ग्लैंड था, यह कहां पर खुलता है? यह किस डक्ट में खुलता है? तो रिविनस या बार्थोलिन डक्ट में खुलता है। और यह भी म्यूकस ग्लैंड से कनेक्टेड था, म्यूसिन सीक्रेट किया, जिसकी वजह से यह भी बायोलॉजिकल डाइजेशन में हेल्प किया। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकालो कि ये टोटल का टोटल जो भी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये मिलकर फूड के बायोलॉजिकल डाइजेशन में हेल्प किया। मेन रोल पैरोटिड ग्लैंड ने प्ले किया। ठीक है, और सपोर्ट मिला बाकी 2 ग्लैंड से इनको। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सैलिवरी ग्लैंड्स का, ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया तुरंत लाइक कर दें। आपने अगर वीडियो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस तथ्य से अवगत हो सकें। और ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं या बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशन को पाने के लिए जरूर आप बेल आइकन क्लिक कर दें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस।